हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैं उठी। आज देवघर जाना था, लेकिन आव्या की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उसे उसकी चाची के घर पे छोड़ना पड़ा था। और सुबह सुबह मैंने पहले लंच नहीं बनाया, बस पानी गर्म किया, पिया, फ्रेश हुई। उसके बाद झाड़ू वगैरह करा। फिर आव्या के पापा को भी मैंने उठा दिया। वो भी आव्या को उठाए दूध वूध पिला के, क्योंकि वो उठते नहीं रहती है बिना दूध के। उसके आंख बंद ही रहते हैं सुबह को। पूरे बेड पे सोती है आव्या। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग किया, क्योंकि देवघर जाना था। कितना भी जल्दी करो तो देर हो ही जाती है देवघर जाने। पता नहीं क्यों आज तो वैसे भी आव्या की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि 12 पौने 12 पे लगभग हम लोग निकले थे। तो घर आते आते शाम हो ही रही थी, पौने 5 हो गए थे। और जब उसकी चाची के घर गए लाने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी देर हो गई। बारिश होने लगी तो वहाँ पे भी रुकना पड़ा हम लोग। फिर मैंने जल्दी जल्दी पोछा शुरू किया, क्योंकि पोछा भी लगाने में लग ही जाते हैं आधे घंटे लगभग, कितना भी जल्दी करो। और एक तो ये दोनों बाप बेटे मिलके इतना चलते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता पोछा लगाने को। थोड़ी देर बाद लगाओ, थोड़ी देर बाद करते करते देर हो जाती है। फिर पोछा वोछा करके मैं नहा के जल्दी से आई। फिर देवघर जाना था, तो वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा देती हूँ, तो उसके लिए प्रसाद बना रही थी, क्योंकि उनके में प्रसाद में तो चूरन मस्ट है, वो देना ही होता है। तो फिर वही मैंने बनाया जल्दी जल्दी करके। फिर मैंने फटाफट से अपना पूजा खत्म किया, क्योंकि देर होती है तो और लगता है कितनी जल्दी करो, और भी चीज़ भूलने ही लगती हूँ। हम लोग जा रहे थे तो वेदर भी अच्छा ही हो गया था, क्योंकि यहाँ तो ऐसे भी बारिश होते ही रहती है, लेकिन इस बार तो बारिश छूट रही थी फिर हो रही थी, फिर छूट रही थी फिर हो रही थी। तो ज़्यादा धूप भी नहीं थी, हल्की हल्की सी धूप थी, और अच्छा लग रहा था रास्ते का व्यू, आप देख सकते। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कथा वगैरह दिया। फिर मैंने आव्या के लिए पिज़्ज़ा पैक कराया, क्योंकि आव्या कुछ खा नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद ये पिज़्ज़ा पैक करा लूँगी तो देख के खुश होकर खा लेगी। लेकिन घर आके वो भी नहीं खाई, उसे मन ही नहीं कर रहा। उसे फीवर चल रहा था, तो शायद उसकी वजह से उसका टेस्ट ही ख़त्म हो गया। अब तो हालांकि फीवर थोड़ा कम है, बस यही। फिर हम लोग वापस आ रहे थे, तब रास्ते में बारिश होने लगी, और ये रिक्शा वाले भैया हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे झारखंड की लैंग्वेज में, तो वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हम लोग बस हाँ 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 करे जा रहे थे, और मेरे हस्बैंड को तो हंसी लग रही थी कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। बस इतनी समझ में बात हमें आई थी कि बस उनको मंदिर तक कैसे भी करके, वो रिक्शा ऐसा है कि कहीं पे भी कोई पुलिस वाले नहीं रोकते, बस वो अंदर घुस ही जाता है। फिर हम लोग वहाँ से वापस लौटे, बारिश बंद हुई। तो फिर जैसे ही हम लोग मधुपुर पहुँचे, तो फिर वहाँ पे भी बारिश एकदम इतनी तेज आ गई। लेकिन ये अच्छा था कि हम आव्या की चाची के घर पे पहुँचे, तब जाके बारिश थोड़ी घर पे बारिश शुरू हुई, और हम लोग थोड़ी देर वहाँ वेट कर लिए। पर रास्ते का व्यू पर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मज़ा आता है अगर वेदर अच्छा हो तो।